अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। आज हमने एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में डिस्कशन करनी है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी टॉपिक है। इसमें सबसे पहले अगर इसकी डिफाइन की बात करें, इसमें यह है क्लोरोफिल आर द मेन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स, यानी कि ये सबसे अहम फोटोसेंसिस पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स में मौजूद होते हैं और ये प्लांट्स में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर नोन मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की बहुत सी टाइप्स होती हैं, जैसा कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी आर फाउंड इन ईकैरियोटिक फोटोसेंसिस प्लांट्स एंड एल्गी। तो क्लोरोफिल की जो टाइप्स होती हैं ये ईकैरियोटिक प्लांट्स और एल्गी के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अदर क्लोरोफिल्स आर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड आर नोन एज बैक्टीरियोक्लोरोफिल्स, यानी कि दूसरे क्लोरोफिल्स जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, इसलिए हम इनको बैक्टीरियोक्लोरोफिल्स कहते हैं। लास्ट पॉइंट ये है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मेनली वॉयलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ। ठीक है, क्लोरोफिल्स क्या करते हैं, ये वॉयलेट ब्लू ऑरेंज रेड वेवलेंथ को बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ग्रीन येलो एंड इंडिगो वेवलेंथ आर लीस्ट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल्स। लेकिन जो क्लोरोफिल्स होते हैं ये ग्रीन, येलो और इंडिगो कलर की जो वेवलेंथ होती है इसको बहुत ही कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने क्लोरोफिल के बारे में ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करें, इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। हेड की बात करें, इसमें ये इट इज़ कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, तो इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इट हैज़ फ्लैट, ये बहुत ही फ्लैट होता है, स्क्वायर लाइट एंकरिंग हाइड्रोफिलिक हेड, मतलब कि जो हेड है ये बहुत ही फ्लैट होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर टाइप का होता है। दूसरा ये लाइट एंकर, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और थर्ड इसका पॉइंट ये है कि हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये पानी के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनाता है और पानी के अंदर बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है नेचर के लिहाज से। नेक्स्ट पॉइंट ये है, द हेड इज अ पोरफिराइन रिंग विच इज मेड अप ऑफ फोर स्मॉलर ज्वाइंट स्मॉलर पायरोल रिंग्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स, यानी कि जो हेड है इसको हम पोरफिराइन रिंग भी कहते हैं और ये पोरफिराइन रिंग आगे जाकर फोर स्मॉलर पायरोल रिंग से बनी होती है और ये जो पायरोल रिंग है इसके पास कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं, यानी कि इन दोनों से मिलकर बनी होती है। एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ पोरफिराइन रिंग। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि पोरफिराइन रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम एटम मौजूद होता है। आगे है टेल, इसमें यह है इट इज़ सिंपल इन स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेड के निस्बत बहुत ही सिंपल होता है। इट इज़ कंपोज्ड बाय हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। थर्ड पॉइंट ये है, इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी कि ये वाटर के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बनाती, इसलिए ये हाइड्रोफोबिक होती है। टेल विच इज़ अटैच टू वन ऑफ द पायरोल रिंग्स इज़ फाइटोल, तो टेल जो कि पायरोल रिंग के साथ अटैच होती है उस पायरोल रिंग को हम फाइटोल कहते हैं, जिसका फार्मूला C20H39 होता है। आपने इसके फार्मूला को एज एमसीक्यू याद रखना है। द क्लोरोफिल मोलिक्यूल इज एम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन बाय दिस टेल, यानी कि इस टेल की वजह से जो क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स हैं ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, यानी कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। आगे स्टूडेंट्स, हमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में डिस्कस करना है। क्लोरोफिल ए का फर्स्ट पॉइंट ये है, क्लोरोफिल ए इज़ अ ब्लू ग्रीन, यानी कि इसका जो कलर है वो ब्लू और ग्रीन होता है। दूसरा पॉइंट ये है, क्लोरोफिल ए इज़ द मोस्ट अबंडेंट, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और सबसे अहम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है। इट इज़ फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सपेक्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि जो क्लोरोफिल ए है ये तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होता है। इट टेक पार्ट इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं और ये रिएक्शंस क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को केमिकल
एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो आपने इसका ये रोल याद रखना है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है क्लोरोफिल बी। इसमें ये है क्लोरोफिल बी इज़ अ येलो ग्रीन, इसका कलर येलो और ग्रीन होता है। क्लोरोफिल बी इज़ फाउंड अलोंग विद, यानी कि जो क्लोरोफिल बी है ये क्लोरोफिल ए जहाँ पे पाया जाएगा उसके साथ ही मौजूद होगा। अलोंग विद यानी कि ये भी क्लोरोफिल ए के साथ ही मौजूद होता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है फॉर्मूला। क्लोरोफिल ए और बी का जो फॉर्मूला है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी टॉपिक। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल में अगर देखा जाए तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये चीज़ें दोनों में ही मौजूद होती हैं, बस स्ट्रेंथ का फ़र्क होता है। यानी कि क्लोरोफिल में जो कार्बन है ये 55 होते हैं, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम 1। अगर क्लोरोफिल की बात करें तो इसमें भी यही सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, बस हाइड्रोजन इसमें 70 और ऑक्सीजन 6, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ़र्क होता है। तो आपने याद रखना है कि इन दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ़र्क होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको ध्यान से याद करना है। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।